नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उज्जाई प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। उज्जाई प्राणायाम मन को शांति प्रदान करता है एवं शरीर में गर्माहट पैदा करता है। उज्जाई का अर्थ होता है विजय या विजय प्राप्त करना। इससे हम अपनी वायु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने प्राणों पे विजय प्राप्त करते हैं। यह प्राणायाम कुंडली जागरण में भी सहायक हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देता हूँ। इसको करने से क्या लाभ होगा, इसको करने की सावधानियाँ और किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले उज्जाई प्राणायाम करने के लिए हम सांस लेना और सांस छोड़ने का अभ्यास करते हैं। उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए गले को संकुचित करके, गले को एकदम टाइट करके, गले को संकुचित करके और फिर सांस लेते हैं और सांस के स्पर्श को हम गले में महसूस करते हैं। इस प्रकार से शुरू में जब आप करेंगे तो थोड़ी सी तेज़ होगी, खांसी भी आपको आ सकती है और इसमें तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जब शुरुआत में आप करते हैं तो छोटा छोटा सांस लें और सांस छोड़ें। इस प्रकार ये पहला अभ्यास है कि आपको सांस लेना और छोड़ना, दो क्रिया करना है। इसके जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं, 2-3 दिन में आप सांस लेने और छोड़ने में आपको खांसी वगैरह नहीं आती है, तब आपको सांसों को लंबा करना है। अब आपको बंद के साथ में इसका अभ्यास करना है। हम जलंधर बंद इसमें लगाते हैं, थोड़ी को कंठकूप के साथ लगाना, यही जलंधर बंद है। तो इसके साथ अभ्यास करेंगे। ये हुआ एक और अभ्यास। इसके बाद में हम इसकी अंतिम चरण में जब करते हैं तो जलंधर बंद लगाएंगे। उसके बाद में यथासंभव रुकने का प्रयास करना है और सांस जब छोड़ते हैं तो दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। इस प्रकार आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उज्जाई प्राणायाम को करने में विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, जिनको हार्ट हाई बीपी के प्रॉब्लम है वो बंद के साथ में नहीं करेंगे या सीधे सिर्फ पूरक और रेचक सांस लेना और सांस छोड़ने का अभ्यास करके इसको पूरा कर सकते हैं। उसमें भी आपको पर्याप्त लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य कर्म से निवृत्त होकर करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप दोपहर बाद में, जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया जो कि प्राणायाम किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे आप कर सकते हैं, उन सभी परिस्थितियों में आप उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप इसको बैठ के कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम को करने से हमारे कंठ संबंधी समस्त रोग
विकार दूर हो जाते हैं, हमारा थायराइड की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, थायराइड की अनियमितता दूर हो जाती हैं, सर्दी जुखाम खांसी ये सब समस्त रोगों में आप लाभप्रद हैं। इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम के करने से हकलाना, तुतलाना, बच्चे जब हकलाने लगते हैं तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। जो बच्चे गूंगे हैं उनको भी आप लगातार ये उज्जाई प्राणायाम करने से गूंगे बच्चों को भी लाभ मिलता है। या कोई भी व्यक्ति, बच्चे हो बड़ा हो कोई भी हो, लेकिन अगर आपको गूंगा भी व्यक्ति है तो उसको भी उज्जाई प्राणायाम करने से लाभ। उज्जाई प्राणायाम में एक सबसे महत्वपूर्ण और जो लाभ प्राप्त होता है वो व्यक्ति को खर्राटे लेने में, जो व्यक्ति को खर्राटे आते हैं उनके खर्राटे इसको करने से दूर हो जाते हैं। लगातार उज्जाई प्राणायाम अगर करते रहेगा व्यक्ति तो खर्राटों में लाभ होता है। कई व्यक्ति को इतने ज़्यादा खर्राटे आते हैं कि रात में खुद नहीं सो पाते हैं, दूसरे बात पड़ोसी भी नहीं सो पाता है, दूर दूर तक खर्राटों की आवाज़ सुनाई देता है। तो अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा आप खर्राटे से परेशान हैं तो उज्जाई प्राणायाम लगातार करें, इससे आपके खर्राटे भी दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उज्जाई प्राणायाम संपूर्ण शरीर के लिए लाभप्रद हैं। इससे पाचन संबंधी विकार भी दूर होते हैं। तो आप लगातार उज्जाई प्राणायाम करें। करो योग, रहो निरोग।